फ्रेंड्स, मीडिया टेक्नोलॉजी को उसकी खूबियों के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से एक है सिंक्रोनस मीडिया टेक्नोलॉजी और दूसरा है असिंक्रोनस मीडिया टेक्नोलॉजी। सिंक्रोनस मीडिया टेक्नोलॉजी को हिंदी में तुल्यकालिक और असिंक्रोनस मीडिया टेक्नोलॉजी को अतुल्यकालिक भी कहते हैं। सिंक्रोनस मीडिया में पार्टिसिपेंट्स का एक ही वक्त पर एक साथ मौजूद होना लाजमी होता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स की लोकेशंस अलग हो सकती हैं, पर टाइम सेव होता है। मान लीजिए जैसे कि अगर मैं लाइव क्लास लूँ तो आपको उसी वक्त उसे देखना होगा, नहीं तो आप क्लास मिस कर जाएंगे। इसके और दूसरे एग्जांपल्स फ़ोन कॉल्स और वीडियो मीटिंग्स भी हैं। इसके विपरीत अगर मैं रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड करूं, जिसे आप कभी भी किसी भी वक्त अपने सुविधा या समय के अनुसार देखते हैं, तो ये असिंक्रोनस मीडिया है। इसके अन्य उदाहरण ईमेल, गूगल फोरम, ब्लॉग्स आदि हैं। तो यहाँ आप इन स्लाइड्स में भी देख सकते हैं कि सिंक्रोनस मीडिया रिक्वायर्स ऑल पार्टिसिपेंट्स टू बी टुगेदर एट द सेम टाइम इवन दो व्हेन दे आर इन डिफरेंट लोकेशंस। यानी सिंक्रोनस मीडिया में पार्टिसिपेंट्स का अलग अलग लोकेशंस पे होने के बावजूद एक ही वक्त पर मौजूद होना ज़रूरी होता है। असिंक्रोनस मीडिया अलाउज पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस टू बी एट डिफरेंट टाइम्स एंड एट ए डिफरेंट प्लेस। असिंक्रोनस मीडिया में पार्टिसिपेंट्स अलग अलग लोकेशंस पर रहकर और अलग अलग टाइम पर कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। Major ICT learning categories: e-learning or electronic learning, also known as online learning, is associated with the field of advanced learning technology. It overcomes timing, attendance and travel difficulties. दोस्तों, ICT यानी सूचना एवं संचार के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें से पहला है ई लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जिसे ऑनलाइन लर्निंग भी कहा जाता है। ऑनलाइन लर्निंग करने से किसी इंस्टीट्यूट में आने जाने से और अटेंडेंस से छुटकारा भी मिल जाता है। इससे समय की भी बचत होती है। नेक्स्ट है ब्लेंडेड लर्निंग। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस टू लर्निंग। जब पढ़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के अप्रोचेस अपनाते हैं तो इसे ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है फेस टू फेस लर्निंग। इसके अंतर्गत लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, प्रेजेंटेशंस और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आते हैं। अगला है ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी वेबसाइट्स या इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। कोविड के वक्त आप सभी ने जिस तरह अपने पढ़ाई की और एग्ज़ाम दिए, वो ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डिस्टेंस लर्निंग। इट इज़ आल्सो नोन एज ओपन लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग को ओपन लर्निंग भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। MOOCs, Massive Open Online Courses, is a model for delivering content to any person who wants to take a course with no limit on attendance. दोस्तों, उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी गवर्नमेंट और कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, जिनमें से एक है MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आप सभी ने यूडेमी या कोर्सेरा के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिससे आप ऑनलाइन कोर्सेज खरीद कर मनचाही स्किल्स जैसे कि कोडिंग, वेब डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग वगैरह सीख सकते हैं। इस तरह के मूक्स प्लेटफॉर्म न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, मूक्स की ही तरह इंडिया का अपना बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्वयं। इट इज़ एन इंडिजीनियस मूक्स प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाई MHRD एंड AICT with the help of Microsoft for providing best quality education that can be accessed by anyone, anytime and anywhere using the IT systems. ठीक मूक्स की ही तरह इंडिया का अपना मूक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्वयं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, जिसे 2016 में MHRD यानी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय और AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो MHRD और AICTE ने माइक्रोसॉफ्ट की मदद से बनाया, जिससे कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हर किसी को हर जगह आसानी से पहुंचाई जा सके। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया इनिशिएटिव था, जिसका मकसद ये था कि समान रूप से क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस हो सके। यहाँ देख लीजिए, लिखा है इट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो इसका मतलब यही हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने 3 सिद्धांतों के तहत इसे लॉन्च किया था। उनका यही 3 मकसद था, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, यानी हर किसी को समान रूप से क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस हो सके। स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट्स। दोस्तों, स्वयं पर जो कोर्सेस होस्ट किए गए यानी लॉन्च किए गए, उनको 4 चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स मीन्स चतुर्थांश। आप इसको इस तरह समझिए कि जो स्वयं पर कोर्सेस होस्ट किए गए उनको 4 हिस्सों में बांटा गया है।
पहला है वीडियो लेक्चर, ईच लेक्चर नॉट एक्सीडिंग 30 मिनट्स, यानी जो वीडियो लेक्चर्स हों वो 30 मिनट से ज़्यादा लंबे ना हों। दूसरा है ई कंटेंट, ई कंटेंट ऐसे होने चाहिए जिसे हर पढ़ने वाला डाउनलोड कर सके या प्रिंट आउट चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा सके। तीसरा है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विजेस, ये अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्विजेस और टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं ताकि आपका असेसमेंट यानी मूल्यांकन किया जा सके। एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, चौथा डिस्कशन फोरम है ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। तो ये 4 चीज़ें हैं। ये पूछता है एग्जाम में कि स्वयं के 4 कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, तो आप बता दीजिए। वीडियो लेक्चर, ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ये याद रखने वाली। In order to ensure that best quality content is produced and delivered, 9 national coordinators have been appointed. दोस्तों, स्वयं के ज़रिए बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड किए जाएं, इसके लिए 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट किया गया, जिनमें से पहला है AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसकी इस्टाब्लिशमेंट 1945 में हुई थी। ये डेट्स याद रखिएगा क्योंकि इसे मैच करने के लिए भी सवाल आते हैं कि AICTE की स्थापना कब हुई थी, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जिस पहला AICTE है फॉर सेल्फ पेड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, दूसरा नेप्टेल है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस लर्निंग, 2003 में आया था। तीसरा है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, 1956 में आया था। UGC पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए है, और CEC कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन जो 1993 में आया था, ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। ये याद रखिएगा, UGC पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए है और CEC अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। पांचवा है NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो 1961 में मंजर-ए-आम पर आया था, स्कूल एजुकेशन के लिए है। छठवा है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग 1989 फॉर स्कूल एजुकेशन। NIOS इसके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। IGNOU इसे मुक्त विश्वविद्यालय भी कहते हैं। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, जो 1973 पर बना था फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए। निट्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, 1965 पर इसकी स्थापना हुई थी फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज की इस क्लास में हमने सिंक्रोनस असिंक्रोनस मीडिया और कुछ मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ा, हमने स्वयं के बारे में पढ़ा, उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, उसके कोऑर्डिनेटर्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्वयं प्रभा के बारे में, कुछ और मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।